बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन, आज हम जो मौजू लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो मौजू है कि भूख का सख्त लगना। इसको हम अपनी जो तिब्बी ज़ुबान है उसमें कहते हैं जूउल कल्ब। जो बमाना भूख और कल्ब बमाना बकरी, यानी कि जैसे कि जो बकरियां होती हैं वो हर वक्त मुंह मारती रहती हैं, तो जब तक उनका मालिक उनको अपने रेवड़ के अंदर बांध नहीं लेता, महफूज नहीं कर लेता, तो वो अपनी चरागाह में वो उस वक्त तक चलती रहती हैं। कभी वो दरेक के पत्ते खाती हैं, कभी वो घास खाती हैं, तो हर वक्त वो चलती रहती हैं। तो इसलिए इस मर्ज को कहते हैं जूउल कल्ब। ऐसे ही जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, बनु कल्ब की बकरियों के बराबर जो जब शबरात की रात आती है तो जितने उनके जिस्मों के ऊपर बाल होते हैं तो मेरी उम्मत के जो गुनाहगार हैं उनकी बख्शिश जो है वो फरमा दी जाती है। तो अज़ीज़ान ग्रामी कदर, इसी तरह जूउल कल्ब का माना है यानी कि सख्त भूख का लगना, बकरियों की भूख की तरह सख्त भूख का लगना। तो हमने अक्सर ये देखा है कि जिनको सख्त भूख लगती है तो लोग कहते हैं कि ये बड़े पेटू हैं, ये बड़ा खाते हैं, कि जब देखो कुछ ना कुछ खा रहे होते हैं। तो ये माना नहीं होता कि वो ज़्यादा खाते हैं। दर हकीकत उनको बीमारी होती है जिसकी वजह से उनको बार बार भूख लगती है। तो अक्सर बेशतर ये मिसाल सुनने में आती है कि जब कोई आदमी खाना ज़्यादा खाता है तो लोग कहते हैं कि यार इसके पेट के अंदर जिन है, जो ये खाना नहीं खाता बल्कि वो जिन खाना खा जाती है, कि इतना इतना ये खाना खा जाता है, वल्लाह वो कहाँ खाना जाता है, वो ये कैसे खाना पचा लेता है। तो जिन खाना नहीं खाते तो उसको जो मर्द होती है, उसको जो तकलीफ़ होती है, उसकी वजह से उसको भूख जो है वो फिर लग जाती है। अभी उसने खाना खाया और फिर थोड़ी देर के बाद फिर उसको भूख जो है वो सता देती है और उसको भूख लग जाती है। वो कहता है मुझे खाने को कुछ दो। तो मर्द ये क्या होती है, ये जिस्म के अंदर सर्दी और खुश्की जो है वो बढ़ जाती है। जब सर्दी बढ़ती है तो उसकी वजह से मैदे के जो उज़लात होते हैं तो उनमें जब तेज़ी वाक़ई होती है तो उस तेज़ी के सबब की वजह से खाना जो है वो जल्द हजम हो जाता है। जैसे ही आदमी खाना खाता है, रोटी खाता है, तो वो उसकी जो है वो हजम हो जाती है और उसको फिर भूख लग जाती है, यहाँ तक कि उसको बार बार भूख लगती है। तो ये भूख जो है अगर आदमी बर्दाश्त करे तो अल्हम्दुलिल्लाह इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। लेकिन अगर वो बीमार ना हो तो बार बार खाना भी कोई अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जितना हम कम खाएंगे उतनी हमारी आफियत होगी, उतना हमारा जो निज़ाम है इंशाअल्लाह बफ़ज़्ल ताला वो सही और दुरुस्त रहेगा। हमारे प्यारे आका व मौला हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप इरशाद फरमाते हैं कि आप अपने पेट के तीन हिस्से कर लिया करो। एक हिस्से में पानी डाल लो और एक हिस्से के अंदर आप अपना खाना डाल लो, और तीसरा हिस्सा जो है वो आप सांस लेने के लिए छोड़ दो। यानी कि माना यह है कि कम खाना चाहिए, तो इसमें आफियत होती है। मेरे प्यारे आका करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपकी नूर नज़र जनाब हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एक मरतबा जब रोटी पकाती है तो दिल में ख्याल आता है कि ये पहली रोटी जो है मैं अपने बाबा को जाके दे के आती हूँ। तो जैसे ही दर रसूल
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पाक बारगाह में हाजिर होती हैं तो रोटी पेश करती हैं, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपका वो लुकमा रोटी का जो है वो लेकर आप इरशाद फरमाते हैं कि 3 दिन हो चुके हैं, ए नूरे नज़र, ए लख्ते जिगर, ए प्यारी फातिमा ज़हरा, ये 3 दिन हो चुके हैं, मैंने पहला लुकमा जो है वो अपने मुंह मुबारक के अंदर डाला है। तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को ये बता के गए हैं, उन्होंने ये बताया है कि इतने अरीस नहीं होना चाहिए, बसियार खोरी जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं करनी चाहिए कि आदमी जो है वो सांस भी ना ले सके। तो इसलिए आपने फरमाया कि एक हिस्सा जो है वो खाली रखना चाहिए। तो इसी तरह एक खंदक की जंग आती है, ग़ज़वा खंदक, जिसमें जो खंदक जो थी वो खोदी जा रही थी। तो हमारे आका व मौला सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आप भी अपने प्यारे गुलामों के साथ बराबर का काम कर रहे थे। वो खंदक जो थी वो खोद रहे थे, पत्थरों को तोड़ रहे थे। तो एक प्यारे गुलाम के दिल में ये ख्याल गुजरता है कि सैयदुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हो सकता है आपने खाना खाया हो तो इसलिए आप इतना जोर शोर से काम कर रहे हैं, अपने हथियार को बड़ी तेजी से चला रहे हैं। लेकिन अल्लाह ताला को उस प्यारे गुलाम की ये बात जो है वो पसंद ना आई कि इस मोमन के दिल में, मेरे आका के इस यार के दिल में इस तरह का ये ख्याल क्यों आया। तो उधर से हवा को हुक्म हुआ, जैसे ही हवा चलती है तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का जो कुर्ता मुबारक है वो आपके शिकमे अतहर से जैसे ही उठता है तो उस गुलाम की नजर पड़ती है कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शिकमे अतहर के ऊपर 2 पत्थर जो है वो बांधे हुए हैं। तो दिल में ख्याल गुजरा कि मेरे पेट के ऊपर तो 1 पत्थर था और मेरे आका व मौला के शिकमे अतहर के ऊपर 2 पत्थर बांधे हुए हैं। तो उसी वक्त दिल के अंदर वो ख्याल जो आया था उसको वापस ले लिया। तो अजीदान ग्रामी कदर, इस तरह उन हस्तियों ने मुशक्कत बर्दाश्त की, फाका कशी की, लेकिन इस तरह के वो ये जो मरीज हैं इनके मतलब कभी भी ये ख्याल ना करें कि ये पेटू हैं, ये ज्यादा खाना खाते हैं, जब देखो ये मुंह मारे होते हैं, ये एक बीमारी है। वरना मुसलमान जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो थोड़ा खाता है और इतना खाता है जिससे वो जिंदा रहता है और फिर उसका पेट भी ठीक रहता है। तो जिन लोगों को ये बीमारी है, जिन लोगों के साथ ये मसला है, उनके लिए मैं अपना एक बड़ा मुजरब इलाज पेश करता हूँ। इंशाल्लाह अगर वो मेरा ये इलाज करेंगे तो उनको बार बार भूख नहीं लगेगी। तो उसके लिए आपने करना ये है कि 1 तोला राई लेनी है और 1 तोला अजवाइन देसी लेनी है और 1 तोला तेज पत्ता लेना है। इनको बारीक करके सफूक कर लेना है और इसके अंदर जो गंधक आमला सार है वो 3 तोले डाल लेनी है। अब इन चारों चीजों को मिक्स करके महफूज कर लें और सुबह व शाम खाना खाने के बाद थोड़ी सी दालचीनी ले लें और 1 या 2 लौंग ले लें और थोड़ी सी जावित्री ले लें। तो 1.5 कप पानी लेकर उसके अंदर डालकर कावा बनाना है। जब आधा पानी जो वो जल जाए तो इस कावे के साथ सुबह दोपहर व शाम खाना खाने के बाद ये आपने जो मैंने आपको सफूफ बताई है ये इस्तेमाल करें तकरीबन आधा माशा से माशा तक। इंशाल्लाह बफज़ल ताला उन लोगों को ये जो भूख तंग करती है, सताती है और वो शर्मसार होते हैं कि हमें बार बार खाना जो है वो मांगना पड़ता है और बार बार हमें खाना जो है वो खाना पड़ता है, तो वो लोग क्या कहते हैं कि ये जानबूझकर ऐसा खाते हैं, ये टकरोलू है, इस तरह की बात कोई नहीं है। तो जैसे वो लोग ये नुस्खा जो है मेरा इस्तेमाल करेंगे तो अल्लाह ताला के फजल व करम से उनको हमेशा के लिए इस मर्ज से जो है वो निजात जो है वो मिल जाएगी। मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला हमें इस तरह की बीमारियों से अल्लाह ताला महफूज फरमाए। अल्लाह ताला मेरा और आपका आमी व नासर हो। फ़ी अमानिल्लाह व रसूलिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व सहबिहि व सल्लम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।